अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ारा फ्रॉम गमट्री। आप हमारे गमट्री के प्लेटफॉर्म में डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस देखते होंगे। ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जो बाहर जाके फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, यूरोप या यूके जो है जाके पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे साथ जो मौजूद हैं मिस्टर साकिब रफ़ीक चौधरी, तो इनसे मैं क्वेश्चंस करती हूँ, तो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत से क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपको उनके आंसर्स मिल जाएँगे। तो सर मैं आपसे सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, देखने में आया है कि जो फर्दर स्टडीज़ के लिए यूके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको उनके रेलेवेंट फ़ील्ड में डिग्री नहीं मिलती। अगर उनको डिग्री मिल भी जाती है उनके रेलेवेंट फ़ील्ड में जिसमें वो करना चाह रहे हैं, जिस कोर्स के में वो डिग्री करना चाह रहे हैं, तो या तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एफएससी का स्टूडेंट है, वो मेडिकल करना चाह रहा है बाहर जाके, तो वो 6 साल अगर वो लगाता है तो डॉक्टर बनना चाह रहा है प्रॉपर, तो वो यूके के हिसाब से 2 लाख पाउंड से ज़्यादा जो है वो कॉस्ट पड़ जाती है। तो क्या वो इसके लिए स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, तो वो जब बाहर जाते हैं तो उनको क्या एरिया ऑफ स्टडी चेंज करना होगा? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया है ना, उसका काफी हद तक आपने फिर अपने सेकंड क्वेश्चन में जवाब भी खुद ही दे दिया। बात यह है कि बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, और मैं ये समझता हूँ मेरे जैसे बाकी भी जो लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, अगर वो मार्केट को सही तरीके से समझते हैं, अगर वो खुद वेल ट्रेवल्ड हैं, बाहर खुद पढ़े लिखे हैं, या अगर बाहर पढ़े नहीं है, कम से कम अच्छी यूनिवर्सिटीज के साथ राब्ते में है, तो ही वो स्टूडेंट को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। अगर उनको खुद बाहर का प्रॉपर तजर्बा नहीं है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि स्टूडेंट्स को उनके करियर के हिसाब से और उनकी एजुकेशन के अंदर क्या उनको करना चाहिए उसके हिसाब से गाइड कर पाएंगे। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ये वीजा लगवाने का प्रोसेस नहीं होता। आगे आपका पूरा करियर, आपकी पूरी जिंदगी जो होती है इसी एजुकेशन पे रिलाई कर रही होती है। कल को कभी भी ये जो आपने डिग्री की है, ये फिर आप इसका टाइटल चेंज नहीं कर सकते। जो आपका टाइम गुजर गया, जो चीजें आपने अचीव की या नहीं की या मिस कर दी, वो अब एक रिकॉर्ड बनकर आपके साथ रहेंगी। तो इसलिए पहले तो मैं कहता हूँ कि इसी वजह से एक्सपर्ट ओपिनियन जरूरी है, और इसी वजह से मार्केट में जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं, यू शुड कॉन्टेक्ट देम। और दूसरी बात यह है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, आपने क्वेश्चन में आधा जवाब दे दिया कि स्टूडेंट्स को मसला क्या आता है। मसला ये आता है कि उनकी रेलेवेंट फील्ड के अंदर जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो इतनी लेंथी होती हैं बाज़ औक़ात, कि वो ये फील करते हैं कि एफएससी की बड़ी अच्छी एग्जांपल आपने दी। उसके बाद अगर आप उसकी फील्ड, तो फिर मेडिकल है, उसने प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है, तो वो डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन अब अगर वो इतनी अर्ली स्टेज पे यूके से जाना चाहता है पाकिस्तान को छोड़ के, या तो वो ये कर ले, दो चॉइसेस हैं कि वो एफएससी के बाद जाने की बजाय पाकिस्तान में थोड़ा टाइम और गुजार ले। एक अच्छा मुल्क है ये भी, पढ़ ले, यहाँ पर डॉक्टर बन जाए, और फिर एफआरसीपीएस या जो स्पेशलाइजेशन किसी भी साइड पे होती है उसके लिए वो बाहर चला जाए, और फिर आसानी से वहां बाहर सेटल भी हो सकते हैं। दूसरी एक और चॉइस भी उसके पास मौजूद है कि अगर फर्ज करें अब जैसे आगे एआई आ रहा है, तो आगे अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी के अंदर कुछ जो मेडिकल के अंदर दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम होने हैं और हो रहे हैं। मैं रिसेंटली एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो वहां पे जो बात हो रही थी वो फ्यूचर में ऑपरेशंस थ्रू मशीन्स आ रहा है, रोबोटिक उसकी बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की, जहां पर डॉक्टर्स सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे। काफी हद तक पाकिस्तान में भी अब जो ऑपरेट किया जा रहा है वो पुराना दौर गया जब डॉक्टर को जो है वो कैंची हाथ पे मार के नर्स पकड़ाया करती थी। अब मेनली चीजें जो है वो मशीनरी पे जा रही हैं। तो देर आर मैनी डिग्रीज। आपको एक दो एग्जांपल्स देना चाहूंगा। अगर आपने पहले से आईटी पढ़ी हुई है और आप कहते हैं जी मुझे बाहर 5 साल या 4 साल की आईटी की डिग्री करनी है, मैंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन पाकिस्तान से कर ली है, तो अब मैं बाहर जाकर क्या पढ़ूं, तो मैं कहूंगा कि यार आप बाहर जाए और जाकर आप बिजनेस डेटा एनालिटिक्स पढ़ लें। तो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स जो है वो भी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिलती जुलती चीज है। या आप बाहर जाकर अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमएससी कर लें। तो आपने 1 साल की डिग्री की, पढ़ी आपने आईटी हुई थी, उसके बाद आपने 1 साल की एमएससी की, रहे भी अपने एरिया में, और साल के बाद आपको वहां पे 2 साल का ग्रेजुएट वीजा मिल गया, जिसको पहले हम पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कहा करते थे, कि आप 2 साल के लिए फिर यूके में एक तरह से तमाम तर आजादियों वाले शहरी बने, जो मर्जी काम ढूंढे, आगे वर्क परमिट
2 साल में आपको शायद मिल जाए, क्योंकि 2 साल जब आप वहां पे किसी के लिए काम करेंगे तो हो सकता है एम्प्लॉयर ही आपको वापस ना आने दे। इसी तरह से अक्सर लोग कहते हैं जी कि आप हमारे लिए हमारे फील्ड की कोई डिग्री कहीं पे भी अवेलेबल ही नहीं यूके में, तो हम क्या करें। तो बहुत सी ऐसी डिग्रीज होती हैं जो मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेलेवेंट फील्ड नहीं मिलती, वो सर्च के अंदर इशू है, वो सर्च उस तरीके से नहीं कर पा रहे होते। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आपने ये साइकोलॉजी क्यों पढ़ी, तो वो कहते हैं सर उस वक्त एडमिशन ही इसी कोर्स में अवेलेबल था, आप बिलीव करें। बहुत से मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने कहता हूँ जी कि आपने फलां यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बात करो क्यों चूज की, तो वो कहते हैं वो हमारे घर के करीब थी। तो मकसद ये है कि उनको अंदाजा, तो वजह यही है, बाहर के लिए भी यही हो रहा है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो 15-18 हज़ार पाउंड भी लगा देते हैं, लेकिन बाहर जाकर वो कोई ऐसा कोर्स ले लेते हैं जो उनके उससे फील्ड से रेलेवेंट नहीं होता। उसमें दो मसाइल है, एक तो हो सकता है आपका वीजा ही ना लगे जब आप अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा ये होता है कि अगर आपका वीजा लग भी गया, वहां चले भी गए, आपने 20,000 पाउंड भी लगा दिया, सारा कुछ किया, पोस्ट स्टडी वर्क भी वीजा आपको मिल गया, लेकिन उसके बाद आप कर रहे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है, ठीक है, या आप टैक्सी चला रहे हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले किसी से, एक्सपर्ट से उसका जो है ना मिल ले। मतलब मैं अपनी इस वीडियो के तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहता हूँ, यार मुझे आकर मिल ले, फ्री मिल ले। I'm not going to charge you just for just for sitting with me for a few minutes, and just for you asking me a few questions and going through your qualification and your free assessment. मतलब it's not always about money, ठीक है। If you want to move forward from there, then we can discuss further. लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये एक बहुत बड़ी बात है, we give people respect, we give people time, we talk to them as experts, but we do not charge them unless they say, okay, now I want to move forward and I want to apply for something. Unless you apply for your course or your cash letter, you do not pay us anything. तो ये है इसका कि एक्सपर्ट ओपिनियन, अच्छे से सर्च, अच्छे से एडवाइस लेना। आपको आखिरी एग्जांपल दूंगा, आपके सवाल का जवाब लंबा हो गया। आपको पता है जी कि आपको पिछली दफा डॉक्टर ने बुखार की फला फला दवाई दी थी, तो क्या आप अगली बार खुद ही जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगी? यू स्टिल गो बैक टू द डॉक्टर। तो भाई दवाई अगर आप खुद ही तलाश करते रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी और आप इसी मसाइल में फंसे रहेंगे। वही आप थोड़ा सा किसी एक्सपर्ट की सपोर्ट ले लें जो फील्ड में है, तो आई होप कि आपको बेस्ट एडवाइस मिल जाएगी।